हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा प्लांट शेयर कर रही हूँ जिसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। बिगिनर्स भी इसकी कटिंग को लगा करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग लग जाती है और कम समय में ही इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो बहुत से लोग इस प्लांट के बारे में जानते हैं। ये कोलियस का प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटी नर्सरीज़ में आती हैं। बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं और इस पौधे का जो स्टार्टिंग रेट होता है वो 30 रुपीज़ होता है। हो सकता है आपके उधर नर्सरीज़ में 20 रुपीज़ का भी मिल जाए। तो स्टार्टिंग रेट 20 टू 30 रुपीज़, और जितना बड़ा पौधा आप लेंगे उसी हिसाब से इसके प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। तो अलग अलग नर्सरीज़ में अलग अलग रेट होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हर जगह से पत्तियों से भरा होता है। पत्तियों की खूबसूरती की वजह से ही इस पौधे को लगाना लोग पसंद करते हैं और अलग अलग वेरिएशंस आते हैं इसकी लीफ में। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसकी छोटी से छोटी स्टेम अगर निकाल करके लगा देते हैं, कट करके लगा देते हैं मिट्टी में, आपको सिंपली दबा देना है और बस कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ देना है। और फिर आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि इसमें नई ग्रोथ, जो भी आप कटिंग लगाएंगे उसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसी प्लांटर में और इसी प्लांट से 2 कटिंग लेकर के लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चारों तरफ ये पत्तियों से भरा हुआ है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं एक स्टेम आपको दिखाई दे रही होगी अलग सी। और जब मैंने इस प्लांट की पिंचिंग की थी तो उसी पिंच की हुई ब्रांच को मैंने इसी प्लांटर में दबा दिया था और ये बहुत अच्छे से चल गई है कटिंग। इसमें सीड्स भी आ गए हैं। तो इसी तरह से जब भी मैं पिंचिंग करती हूँ तो इसी प्लांटर में या दूसरे प्लांटर में लगा देती हूँ, जिससे कि पौधा घना भी हो जाता है। ये दूसरी कटिंग आप देख सकते हैं अलग है और इस तरह से ये चल रही है। तो इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप इस तरह से चारों तरफ लगाते जाएं तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है। गमला दिखने में बहुत सुंदर लगता है और जितना घना आप इसे रखेंगे अपने प्लांटर में उतना ही इसकी खूबसूरती बढ़ती है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग पिंचिंग करके इसकी कटिंग्स को लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने कटिंग लगाई थी उसमें इस तरह से सीड्स आ रहे हैं। तो ये कटिंग से बहुत ही इजीली लग जाता है पौधा, तो आपको इसके सीड्स कलेक्ट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि सभी प्लांट्स के साथ होता है, सीड्स जब तक रहेंगे प्लांट पर तो प्लांट की ग्रोथ उतनी नहीं होती, इसलिए आपको सीड्स रिमूव कर देना है। अभी सीड्स बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हुए हैं तो हाथ से इजीली इस तरह से टूट जा रहे हैं। तो ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न में जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उन पर इसी तरह से सीड्स आना स्टार्ट होते हैं। और अगर आपको फिर भी सीड्स रखना है तो आप 1-2 सीड्स छोड़ सकते हैं और जब ये मैच्योर हो जाएँ तो आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोलियस का जो प्लांट होता है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि हम परमानेंट प्लांट लगा देते हैं तो वो चलते रहते हैं और उन्हीं की हम कटिंग प्रूनिंग करते रहते हैं, दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इस प्लांट की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। कभी कभी मौसम की मार की वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसे अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए इसके नए नए पौधे तैयार करते रहना चाहिए, ताकि जो नया पौधा है वो फिर से अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सके। जो पुराना पौधा है, मदर प्लांट होता है, वो एक टाइम पीरियड तक रहता है, उसके बाद ख़राब होने लग जाता है और कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। तो नए पौधे इस तरह से अगर आप तैयार करते रहेंगे तो हमेशा ही आपके गार्डन में ये पौधा बना रहेगा। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आप अपने गार्डन में लगाइए और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा टच मी नॉट का, मैंने इसमें सीड्स लगाए थे कुछ, उसी के साथ मैंने साइड में एक छोटी सी कटिंग दबा दी थी। और अभी मैं इस कटिंग को आपको निकाल करके दिखाती हूँ किस तरह से इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं। और ये मुश्किल से 15 से 20 दिनों के बाद मैं आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी इसमें, जब ऊपर से ग्रोथ आ गई है तब मैंने सोचा कि शायद ये कटिंग चल गई है और आज मैं आपके सामने इसे निकाल करके दिखा रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको कटिंग लगाने के बाद उसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कुछ दिनों तक, जितना आप समय दे सके उतने दिनों तक आपको इसे लगे रहने देना है और आपको अपने आप ही पता चलेगा जब ऊपर से नई पत्तियां आएंगी तो इसका मतलब है कि कटिंग लग गई है और इसमें ग्रोथ जो है स्टार्ट हो गई है। तो इसकी रूट्स आप देख सकते हैं किस तरह की रूट्स इसमें बनती हैं। थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी हल्की हल्की रूट्स, इस तरह से इसमें रूट्स आ जाती हैं। इसे मैं आपको धुल करके दिखाती हूँ, इसकी मिट्टी हटा करके।
तो इस तरह से मैंने मिट्टी को वॉश कर दिया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं। और सिंपल एक पिंच की हुई कटिंग को आप किस तरह से एक पौधे का शेप दे सकते हैं, एक उससे पौधा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस तैयार की हुई कटिंग को मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ किस तरह से इसे लगाना है। तो इसे आप भुरभुरी मिट्टी में लगाइएगा, पानी बहुत ज़्यादा इसमें ठहरना नहीं चाहिए मिट्टी में। आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है, उसके लिए आप रेत ज़रूर मिक्स करें मिट्टी में। उससे क्या होगा, जड़ें भी बहुत अच्छे से फैलेंगी और पानी भी बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से मैंने इस कटिंग को लगा दिया है और साथ ही साथ इसकी चारों तरफ मैं अपने मदर प्लांट से भी कुछ और कटिंग लेकर के लगा रही हूँ और आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से टूट जाता है, हाथ से आपको सीज़र की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके मदर प्लांट से बहुत सारी नीचे से कटिंग ले ली हैं। नीचे से काफ़ी घना था तो सारी कटिंग्स मैंने ले ली हैं। कुछ कटिंग्स ऐसे ही हैं और कुछ में रूट्स भी हैं, जिसे मैंने इस तरह से साइड से खींचा तो वो रूट्स भी साथ में आ गई हैं। तो ये देखिए मैंने सारे जो कटिंग्स ली थी, सारी कटिंग्स मैंने लगा दी है और रूट वाला पौधा भी आपको दिखाया था जिसमें रूट डेवलप हुई, उसे भी बीच में लगा दिया है। कुछ दिनों बाद ये प्लांटर आपको कोलियस के पौधे से भरा हुआ मिलेगा और जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो प्लांटर को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, दिखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो इसका जो कलर है, धूप में रखने की वजह से ही इस तरह का कलर, डार्क कलर आपको मिलेगा। तो इसे आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम आधे दिन की धूप आती हो, या 3-4 घंटे की भी धूप अगर इस पौधे को मिल जाती है तो इस पौधे के लिए पर्याप्त है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।